हमारे संकल्प साहेब जी सबको संकल्प करा रहे थे कि भक्तिवान बनो, भक्ति करो। चलो आप भक्तिवान बन गए, चाहे जिस गुरु से दीक्षा ले लिए, कंठी माला ले लिए, किंतु अब साहेब उसकी परिभाषा देते हैं, भगत किसको कहेंगे? कंठी पहनना ही भगत है कि भगत का और कुछ उसका लक्षण है? इस पर एक कबीर साहब की एक छोटी सी वाणी है, करे विवेक सोई जन बंदा। जो विवेक करता है वो बंदा कहलाता है। बंदा मतलब होता है भगत। बंदा मतलब बंध गए हो ऐसा नहीं, बंदा मतलब भगत। अभी भी आप पंजाब हरियाणा साइड में जाएंगे तो उधर कहते ही हैं 4 बंदे आए थे। बंदा मतलब लोग भी होता है बंदा। और बीजक में कई जगह 4-5 जगह बंदा शब्द उपयोग किया है। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, वहां भी बंदा शब्द आया है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं, समय है उसके अनुसार थोड़ी चर्चा करूंगा। बंदा मतलब होता है भगत। अब भगत कौन कहलाएगा? करे विवेक, जो विवेक करता है। पूरे कबीर वाणी में विवेक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। विवेक का मतलब होता है छानबीन करना, परख करना। उसी को परख भी कहते हैं, उसी को पारख भी कहते हैं। सही और गलत को समझना। और एक जगह कबीर साहब के पास आकर के किसी ने पूछा, गुरुदेव बंधन में हम बंध गए हैं, इस बंधन से बचने का उपाय क्या है? हनुमान वाले होते तो साहब कहते हनुमान के पास जाओ, नारियल चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो। और कोई देवी देवता स्वीकारते तो कबीर साहब वैसी सलाह देते। कबीर साहब इसका सलाह दे रहे हैं, पहले बंधन को समझो। बंधन कहाँ है? अंदर। अंदर है तो अंदर से ही उसका समाधान करना पड़ेगा ना। जहां बंधा है वहीं खोलना पड़ेगा। देखिए 2 साखी रखता हूं विवेक पर। भंवर जाल भगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहाँ ही कबीर ते बाची हैं, जाके हृदय विवेक। भंवर का जाल, भंवर मतलब समझते हो? भंवर जाल क्या है? ये भंवरा, भंवरा सुने हो ना? भंवरा, भंवर का 2 अर्थ करते हैं महात्मा लोग। एक भंवर होता है जो पानी में ऐसे गोल गोल घूमता है वो, किंतु यहाँ भंवर का अर्थ वो अर्थ नहीं है। भंवर का अर्थ है भंवरा। भंवरा किस में आ सकता होता है? सुगंधी में, फूल में। केवल फूल में सुगंध नहीं होते, सुगंधी में। जहाँ ओरिजिनल फूल हो वो भी। आजकल नकली फूल आ चुका है, प्लास्टिक का वगैरह का, उसमें कभी भंवरा बैठेगा नहीं। तो भंवरा किसका पसंद है? भंवरा मतलब सुगंधी, मतलब विषयों के रागी। ये पहला जाल है, भंवर जाल। भंवर जाल मतलब 5 विषयों के एक विषय का। यहाँ साहब ने भंवरा शब्द कह दिया तो खाली सूंघने वाली चीज का रंग। सूंघना तो बहुत कम लोगों को आसक्ति होती है, ज्यादा तो शरीर संबंध है, एक विषय है, खाने पीने का विषय है, सुनने का विषय है, देखने का विषय है। यहाँ पर भंवर जाल का मतलब है विषयों के प्रति आसक्ति, विषयासक्ति, इसका बंधन। वो सब आ गया, संसारिक जितनी चीजें हैं उसके प्रति जो भी आसक्ति होती है उसी को भंवर जाल कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहो तो खानी बानी खोज देखो वस्तिर कोई न रहा, उसी को कबीर साहब खानी जाल भी कहते हैं। उसी खानी जाल को गुजराती में कबीर साहब कहते हैं मोटी माया। मोटी माया मतलब मोटा मोटा जो दिखता हो, स्पष्ट जो दिख रहा हो, उसी को मोटी माया कहते हैं।
इन जालों से, और बगु जाल मतलब होता है वाणी का जाल। बगुला क्या करता है? बगु मतलब बगुला। देखिए, दो प्राणी का उदाहरण देकर के जाल समझाए। एक तो भंवरा का उदाहरण देकर के वासक्त है, दूसरा बगु जाल क्या करता है? ध्यान तो लगाया है, ध्यान लगाता है बगुला, किंतु काहे के लिए? किसी को हड़पने के लिए, मारने, मतलब पाखंड। लगता है, देखने से लगता है बड़ा ध्यानी है, कि अंदर में ध्यान नहीं है, कोई दूसरी चीज को हड़पने की, खाने के, हिंसा करने की, ये पाखंड। पाखंड के जाल को अंदर बाहर और दूसर बाहर। पाखंड का मतलब ही होता है दिखता अलग है और करता अलग है, उसी को पाखंड कहते। उसी पाखंड को बीजक में बगु जाल कहा, पाखंड के जाल को। और उसी को वाणी जाल भी कहते हैं, जिसकी चर्चा केवल वाणी तक हो। उसी को झीनी माया भी कहते हैं। झीनी मतलब बहुत हल्का, स्पष्ट दिखता ना हो, लोगों को समझना पड़ता हो, उसी को झीनी माया कहते। ये दो जालों से यदि बचे हैं तो रास्ता क्या है? भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची। इन जालों से बचने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? जाके हृदय विवेक। हृदय में जिसके अंदर में विवेक जागृत होता हो। एक और दूसरी साखी है ऐसे ही, क्या है वो, उसमें भी यही चीज आया है कि सागर का है, सागर का देखो, साखी कई बार उठता नहीं। सागर में सागर और उसका सायर और उसका और उसकी जो लहरें उठती है, उसका उदाहरण दे करके साहब कहते हैं, हाँ, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत। और कहें के आगे नीचे की साखी वही है। मन सायर, मन क्या है? सायर है। सायर मतलब होता है सागर। और मनसा मतलब मन से उत्पन्न होने वाली। मन से क्या उत्पन्न होता है? इच्छा, कामना, वासना, जो कुछ भी कहो, उसकी लहर है। मन क्या है? समुद्र है। उसमें कामनाएं उठ रही, क्या है वो? इच्छा है, कामना है। इन दोनों जालों से कब बचोगे? मन के ये जालों से कब बचोगे? कहें कबीर ते बाची हैं, जाके हृदय विवेक। इससे वही बच सकता है जिसके हृदय में विवेक हो। अब विवेक क्या है समझ गए ना? विवेक है सही और गलत को परखना, इसको विवेक कहते हैं। जड़ और चेतन को परखना, धर्म और अधर्म को परखना, एक एक व्यक्ति को भी परखना। आप लोग किसान हैं, धान का पेड़ कैसे होता है और वन बगौत का पेड़ कैसे होता है जानते हो ना? बिल्कुल वैसे वो भी खड़ा रहेगा। अरे असली धान कौन है और करगा कौन है पहचानते हो कि नहीं? देखिए, खाली वैसे ही दिखने से कोई वैसा नहीं हो जाता है। सब कोई साधु का ड्रेस लगाने से सब कोई साधुपन तो गए हैं, किंतु साधु है नहीं। साधु होना और साधु बनना हर चीज में साहब परख करने की बात बताते हैं। जब तक परख नहीं, एक सरीखे देखते हुए भी कोई एक सरीखे होता नहीं है। उसके लिए साहब ने बीजक में एक जगह और कहा है कि वो साखी है, मलिया गिर के बास में वृक्ष रहा सब कोय, कहबे को चंदन भया मलिया गिरना होए। मलिया गिर के, अब वो जंगल तो हम देखे नहीं, किंतु साहब जो कह रहे हैं तो कहीं उदाहरण घटता होगा तभी कहे हैं। साहब कहते मलिया गिर का, जहां मलिया गिरी चंदन होता है पेड़, देखे हुए लाल चंदन वाला नहीं, जो हम लोग कंठी पहनते हैं लाल चंदन का, वो नहीं, जो हम लोग तिलक लगाते हैं ना, तिलक घस करके, वो मलिया गिरी चंदन। वो जो चंदन है जहां होता है तो आजू बाजू जितने मलिया गिर के बास में नहीं, बेटा ढाक पलास नहीं, यहाँ पर
मलिया वृक्ष रहा सबको। वो बहुत से वृक्ष हैं और वो भी उसी प्रकार से सुगंधित लगता है, किंतु साहब नीचे खुलासा करते हैं वो कहबे को चंदन भैया, वो सुगंध है आ रहा है इसलिए खाली कहने मात्र का वो चंदन है, ओरिजिनल चंदन नहीं। इसी प्रकार से साधु के वेश में भी हो, सबको एक ही तरीके से दिख रहे हैं, उसी प्रकार भगत के वेश में भी हो, एक ही तरीके से सबको दिख रहे हैं, किंतु कहने भर का है अंदर में, क्योंकि चंदन की लकड़ी अंदर से सुगंधी आती है और बाहर लकड़ी में बाहर से सुगंधी गई है, तो ओरिजिनल कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। यहाँ खास उसके बाद नीचे एक साखी, क्यों ओरिजिनल नहीं होता है? मलिया आगिर की बास में बेधा ढाक पलास, और बेना कब हुन बेधिया जुग जुग रहिया पास। ये कपटी और ओरिजिनल और नकली साधु में क्या अंतर है उसका साथ। मलियागिर की बात भेदा ढाक पलास, ढाक पलास जो हाव सामान्य लकड़ी है वो भी सुगंधित हो जाता है, किंतु ये बेना मतलब होता है बांस, बांस में कभी सुगंधी नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि अंदर से पोल है, दूसरा उसमें गांठ होती है ना, अंदर से पोल है, दूसरा उसमें गांठ है, तीसरा उसमें कोई रस नहीं है, उसमें गीलापन इतना नहीं होता है, इसलिए उसमें पहुंच नहीं सकता। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे भगत हैं या संत हैं जो सभा में तो आते हैं, सुनते भी हैं, किंतु ज्ञान की बातें उसके अंदर उतरती नहीं है। किन किन चीजों में नहीं उतरती? किन लोगों में? पहला कपटी हो, अंदर पोल, कपटी आदमी कभी ज्ञान की बातें नहीं सीख सकता। दूसरा गांठ बांधा है, मैं उसके सत्संग में नहीं जाऊंगा, अब वो पहले गांठ बांध लिया है, कैसे वो सीखेगा? तीसरा उसमें रस नहीं है, मतलब आस्था नहीं है। देखिए आस्था बगैर किसी के भी बढ़िया से बढ़िया ज्ञान को भी आप अनुकरण नहीं कर सकते। ये तीन चीजें ना हो तो भगत कहला सकता नहीं। मैंने उठाया था कबीर की वाणी, करे विवेक सोई जन बंदा, जो विवेक करता है वो उसको बंदा कहते हैं। हम सब जगह विवेक करते हैं, किंतु एक जगह विवेक नहीं कर पाते। कहां पर विवेक नहीं करते हैं? धर्म क्षेत्र में विवेक नहीं कर पाते। सोचते हैं महात्मा कह रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है, कैसे विवेक नहीं? छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद फिर समय भी पूरा हो जाएगा, फिर और मीटिंग में कभी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। ये कहा जाता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों हो गया, जानते हो? समुद्र का जो पानी है इतना खारा क्यों है? वैज्ञानिक कारण अलग है, किंतु धार्मिक कारण जानते हो? एक बार अगस्त मुनि जा रहे थे, कहां? समुद्र से उस पार, बाहर कहीं जा रहे थे, बीच में समुद्र पड़ा। आजकल तो हवाई जहाज है ना, चाहे समुद्र हो चाहे जो ऊपर से उठ के चाहे, किंतु पानी से उसको जाना है, नाव वाव कुछ नहीं उसके पास। समुद्र को कहा हमको उस पार जाने दीजिए, जो जल के देवता है, कहे नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। एक संक्षेप में कह दूं, बहुत विवाद हुआ तो अंत में भड़क गए ऋषि। कौन ऋषि? अगस्त ऋषि। बार बार कह रहा हूं कि पानी जगह दो रास्ता नहीं देते हो। अंत में इतना भड़का कि सारे पानी को पी गया, पूरा समुद्र को। और समुद्र कितना बड़ा होता है देखे हो कि ना देखे हो वो मैं नहीं जानता हूं, किंतु इतना बड़ा हो, हजारों किलोमीटर तक को कोई पानी ही पानी भरा हो। 1 किलोमीटर गड्ढा भी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर गड्ढा, इतना पानी भरा है, उसकी कोई सीमा चली। उसको कौन पी गए? अगस्त ऋषि। अब पी तो गए। अंत में जो आप लोग जानते हैं धरती में जैसे प्राणी है वैसे वहां भी तो जल में भी तो प्राणी है, मछली, कछुआ और बहुत से हजारों प्राणी है वहां भी। वो सब तड़पने लगा बेचारा पानी बगैर। उसकी फरियाद गई भगवान के पास, तो भगवान फिर डांटा किनको? वो अगस्त ऋषि को। अरे ऋषि हो तो ठीक है, किंतु इतना काहे लोगों को तड़फा रहे हो? पानी छोड़ो उसको।
अब आप लोग जानते हैं पीते किधर से हैं? मुंह से। पीते समय चाहे ठंडा हो गरम हो जो कुछ भी हो, निकलता किधर है? पेशाब इंद्री से। और सबको अनुभव है कि पेशाब इंद्री से जो पसीना निकलता है वो शरीर से जो भी चीज निकलेगा वो कभी शुद्ध नहीं होगा, वो अशुद्ध होगा। पसीना भी खारा है और पेशाब भी खारा। तो कहा जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, कि समुद्र का पानी इसलिए खारा हो गया क्योंकि अगस्त ऋषि पेशाब किया। अब बैठता है भैया, अब विवेक करो। देखिए भगत हो मान न लो, अब विवेक करो। इतना पानी पिएगा कैसे? और पी भी लेगा तो इतना पेशाब कैसे करेगा? बेकार की बात हुई ना। इसलिए ज्ञान की बातों पर, सत्संग की बातों पर, व्यासपीठ में बैठे हुए जो व्यासपीठाधीश हैं उनके बातों पर भी विवेक करो। और विवेक करके जो मानने लायक चीजें हैं उसको मानो। यही भगत का लक्षण है। अब ये लक्षण मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। हर बातों पर भी मैं जो बोला इस पर भी विवेक करो, तब उसको मानो। विवेक करना मतलब छानबीन करना, तुलना करना, समझना, और समझदारी हो जाए तब उसको मानो। मेरा समय पूरा हो गया है, यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु देव की जय।